नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो दावा करती है कि छोटे-छोटे रेगुलर निवेश से हर घर को लखपति बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि स्कीम में आखिर है क्या और ये कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल भी यही है जो इस स्कीम की तरफ सबका ध्यान खींचता है। क्या ये मुमकिन है? मतलब क्या सच में महीने के 600 रुपए से भी कम बचाकर कोई लखपति बन सकता है? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। और ये रहा वो टारगेट अमाउंट, 1 लाख रुपए। अब देखने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन सोचिए, कई परिवारों के लिए ये रकम उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए अब जरा इस स्कीम के सबसे बड़े वादे पर आते हैं। 5991 रुपए से 1 लाख तक का सफर। आज के महंगाई के जमाने में ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये वादा आखिर पूरा कैसे होता है और इसके पीछे की पूरी कैलकुलेशन क्या है। देखिए, इस स्कीम का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो शेयर बाजार के रिस्क से, उसके उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं। ये एक तरह से गारंटीड और सेफ इन्वेस्टमेंट का सीधा साधा रास्ता है, खासकर उन परिवारों के लिए जहां हर 1 रुपए की कीमत होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये हर घर लखपति स्कीम, क्या ये कोई बिल्कुल नई योजना है? चलिए अब जरा इस मार्केटिंग नाम के पीछे से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असली फाइनेंशियल प्रोडक्ट आखिर है क्या, ताकि हम सब एक सही फैसला ले सकें। तो जी, सच तो ये है कि ये कोई नई स्कीम नहीं है। हर घर लखपति स्कीम असल में स्टेट बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी का ही एक नया आकर्षक नाम है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ताकि लोगों को सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। और सच कहूं तो ये नाम अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो अब ये रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी होता क्या है? इसे आप एक तरह की डिजिटल गुल्लक समझिए। बस फर्क ये है कि इस गुल्लक में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं और उस पर बैंक आपको ब्याज भी देता है। ये अपनी सेविंग हैबिट को डिसिप्लिन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, मतलब पैसा बढ़ता कैसे है। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहली, इंटरेस्ट रेट। दूसरी, आपने कितने समय के लिए पैसा लगाया है। और तीसरी, कंपाउंडिंग की ताकत, यानी जब आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे खास बात क्या है? देखिए, आम नागरिकों के लिए इंटरेस्ट रेट 6.5 से 7.5% के बीच है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 7 से 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न है। और हाँ, कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, मतलब हर 3 महीने में आपका ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, जिससे आपकी सेविंग्स तेजी से बढ़ती हैं। और एक बहुत जरूरी बात, आपका पैसा DICGC से इंश्योर्ड है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को बैंक के साथ कोई दिक्कत हो भी जाती है तो भी आपकी 5 लाख रुपए तक की जमा पूरी तरह सेफ है। ये चार्ट ना बहुत अच्छे से समझाता है कि समय और पैसे का क्या रिश्ता है। आप खुद देखिए, अगर आप 10 साल का प्लान लेते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 591 रुपए जमा करने हैं। वहीं अगर आप ये टारगेट 5 साल में पूरा करना चाहते हैं तो महीने के देने होंगे 1409 रुपए। और अगर सिर्फ 3 साल में लखपति बनना है तो मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाएगा 2502 रुपए। तो चॉइस पूरी तरह आपकी है कि कौन सा प्लान आपकी जेब को सूट करता है। लेकिन रुकिए, ये स्कीम सिर्फ ब्याज कमाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें और भी कई फायदे हैं। कुछ ऐसे फीचर्स जो इसे सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं बल्कि एक स्मार्ट सेविंग ऑप्शन बनाते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो इसमें कई कमाल के फीचर्स हैं। सबसे पहला और सबसे काम का है लोन की सुविधा। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो आप अपने जमा अमाउंट का 90% तक लोन ले सकते हैं। दूसरा, नॉमिनी की फैसिलिटी है, ताकि आपका पैसा आपके बाद आपके परिवार को मिले। और आजकल के डिजिटल जमाने में SBI योनो ऐप से इसे मैनेज करना तो बहुत ही आसान है। घर बैठे बैठे सब हो जाता है। गारंटीड रिटर्न्स तो हैं ही, मतलब बाजार के रिस्क की कोई टेंशन नहीं। और एक जरूरी बात, मैच्योरिटी पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स के नियम लागू होते हैं, तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। कुल मिलाकर ये सारे फीचर्स इसे एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और सेफ ऑप्शन बनाते हैं। तो इतनी सब जानकारी के बाद मन में यही सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो अच्छा है, पर इसे शुरू कैसे करें? तो चिंता मत कीजिए, इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। चलिए इसका पूरा एक्शन प्लान देखते हैं। इस स्कीम की एक और अच्छी बात पता है क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब इसे कौन कौन खोल सकता है। तो जवाब है कोई भी भारतीय नागरिक।
स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, यहाँ तक कि 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी अपना आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स, बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। और ये रहे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स इसे शुरू करने के। पहला, अपना तरीका चुनें। आप चाहें तो घर बैठे एसबीआई योनो ऐप से ऑनलाइन खोल लें या फिर अपनी नज़दीकी एसबीआई ब्रांच चले जाएं। दूसरा, बस फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए। तीसरा, ये तय कीजिए कि हर महीने कितना पैसा जमा करना है और कितने समय के लिए, 3 साल, 5 साल या 10 साल। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने सेविंग्स अकाउंट से ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। इससे आपकी किस्त कभी मिस नहीं होगी और सेविंग का डिसिप्लिन भी बना रहेगा। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी या बड़े सपनों को पूरा करने का सफर हमेशा छोटे छोटे डिसिप्लिन कदमों से ही शुरू होता है, और ये स्कीम इसी बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जरा सोचिए, हर महीने की ये छोटी सी बचत आपके किस बड़े सपने को पूरा कर सकती है? क्या वो बच्चों की अच्छी पढ़ाई है, परिवार के साथ एक शानदार वेकेशन, या कोई और बड़ा सपना? जो भी हो, शुरुआत तो आज से ही हो सकती है।